हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको टाटा नेक्सॉन के जो टॉप सेलिंग मॉडल है जो कि एक्सजेट प्लस जो कि पेट्रोल में अवेलेबल है, इसका जानना है। ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है, डाउन पेमेंट कितनी कर सकते हो आप और कितनी आपकी महीने की किस्त बनेगी। तो इसी के बारे में ये वीडियो हमारा होने वाला है पूरा। तो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे पूरा टाटा नेक्सॉन के बारे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है। तो यहां पे देख सकते हो एक्सजेट प्लस पेट्रोल इसका टॉप सेलिंग मॉडल है। एक्स शोरूम प्राइस जिसका है 10,49,900 रुपए, आरटीओ होगा 1,04,990 रुपए, अदर्स होगा 10,499। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 11,65,389 रुपए। तो ये इसका जो है टॉप सेलिंग मॉडल का ऑन रोड प्राइस रहा। इसके जो बेस मॉडल है जैसे कि एक्सएम डीजल हो गया, डीजल मॉडल में जो बेस मॉडल है, जो पेट्रोल में इसका बेस मॉडल है, इसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले इसके टॉप सेलिंग मॉडल एक्सजेट प्लस। अब हम यहाँ पे कुछ इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। जैसे कि माइलेज जो है 17 किलोमीटर का जो है इसका माइलेज है। इंजन जो है इसका 1199 सीसी का इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो है 118 बीएचपी की आपको मिल जाएगी। सीटिंग कैपेसिटी 5 लोग इसमें बैठ सकते हैं आराम से। बूट स्पेस यहाँ पे 350 लीटर का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क जो है 170 न्यूटन मीटर का जनरेट करती है यहाँ पे। अब इसके कुछ फीचर्स वगैरह आपको क्या मिल जाएंगे, जैसे पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, ड्राइवर एयर बैग मिल जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, पावर विंडो फ्रंट, एयर कंडीशनर, पैसेंजर एयर बैग, फॉग लाइट। तो ये आपको इसके कुछ फीचर वगैरह मिल जाएंगे। अब हम देख लेते हैं इस पे आप डाउन पेमेंट कितनी करके ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम आपको 1,22,000 रुपए की यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी होगी। अगर आप इतनी डाउन पेमेंट कर देते हो तो आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 10,94,783 रुपए का। तो चलिए इस लोन की आपको ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं कि क्या बनेगी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं कार लोन में। सबसे पहले हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 10,94,000 का हमको लोन लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 1,22,000 रुपए की डाउन पेमेंट करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने लिया हुआ है वो 9% के हिसाब से ले लिया। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हो कोई भी कार लोन। तो आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 17,614 रुपए। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 3,84,000 का। टोटल पेमेंट आपको बैंक को जो वापस करनी होगी वो करनी होगी 14,79,000 रुपए। ये तो अभी हमने बताया कि आप जो है मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे थे 1,22,000 रुपए की। अब हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को बढ़ा के 3.5 लाख रुपए करते हैं। तो 3.5 लाख की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो आपको लोन लेना पड़ेगा 8,66,000 रुपए का। तो चलिए इसकी भी ईएमआई देख लेते हैं। 8,66,000 का 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 7 सालों के लिए आपका मंथली ईएमआई बनेगा 13,946। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 3,04,659 रुपए। ये रहा कि अभी आप जो है 3.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर रहे थे। अब आप अपनी डाउन पेमेंट को और ज्यादा मैक्सिमम करते हो, मान लीजिए आप जो है 5.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो। तो 5.5 लाख की डाउन पेमेंट करने पर आपको लोन लेना पड़ेगा 6,66,000 रुपए का। तो चलिए इसकी भी देख लेते हैं महीने की ईएमआई आपकी कितनी बनेगी। अगर आप 6,66,000 का लोन लेते हो 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और लोन टेन्योर आप 5 साल के लिए लेते हो तो आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 13,841। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 1,63,000। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 8,30,000 की। तो ये रहा पूरा जो है फाइनेंस वाला सिस्टम की। अगर आप जो है 1,22,000 की डाउन पेमेंट करते हो, 3.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो और 5.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको कितना लोन अमाउंट लेना पड़ेगा और कितना आपके मंथली ईएमआई और इंटरेस्ट यहां से आपको पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो जितनी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप डाउन पेमेंट कर सको उतनी मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउन पेमेंट कर दीजिएगा और बाकी का जो भी लोन अमाउंट होनेगा वो आप यहां से ले सकते हो। अब लोन अमाउंट आप कहां से ले सकते हो, कौन कौन से बैंक आपको जो है बेस्ट कार लोन ऑफर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उसके हम देख लेते हैं। ऑफर वगैरह आप कहां से चेकआउट कर सकते हो, तो ऑफर वगैरह के लिए आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कुछ पर्सनल लोन, होम लोन के ऑफर वगैरह मिल जाएंगे सबसे पहले, और क्रेडिट कार्ड के भी ऑफर वगैरह काफी चल रहे हैं जिसको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको किसी बैंक के कार लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं, जैसे मुझे एसबीआई बैंक के कार लोन के बारे में जानना है, तो मैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट मुझे जानना है तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ, ये लिंक जो यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मुझे एलिजिबिलिटी चेक करनी है अपने कार लोन की, मैं अपने मंथली सैलरी के हिसाब से कितना जो है कार लोन ले सकता हूँ, उसके हिसाब से जो है क्या इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो। वो कार लोन की कौन कौन सी स्कीमें चल रही है एसबीआई में वो देख सकते हो। ऑफर वगैरह कौन कौन से चल रहे हैं यहाँ पे वो भी आप इस वेबसाइट पर जो है डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब यहाँ पे कुछ टॉप बैंक्स देख लेते हैं जिसमें कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और उसमें कितनी प्रोसेसिंग फीस आपकी लगती है। जैसे कि यहाँ एचडीएफसी बैंक है जिसमें 8.90 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो है 5,000 से 6,000 के बीच आपकी लगती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 9.05 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है, यहाँ प्रोसेसिंग फीस कोई नहीं लगती है आपकी। बैंक ऑफ इंडिया 8.85 से स्टार्टिंग है, यहाँ भी कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं लगती है।
बैंक ऑफ बड़ौदा 8.70 से स्टार्टिंग है, यहाँ भी कोई प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक 8.75 से स्टार्टिंग होगी, 7,000 से 7200 की जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। महिंद्रा फाइनेंस है जिसमें 10% से स्टार्टिंग होगी, 1% आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। यस बैंक है 8.90 से स्टार्टिंग है, 7500 से 8000 के बीच जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। एयू स्मॉल बैंक है जिसमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है, 1% तक प्रोसेसिंग फीस आपकी लग सकती है। एक्सिस बैंक 8.80 से स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे आपको 4500 से 7000 के बीच जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। तो ये कुछ देखिए टॉप यहाँ पे बैंक रहे, इसमें आप जो है पब्लिक सेक्टर के भी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक है, जिसको आप देख सकते हो, कुछ फाइनेंस कंपनीज वगैरह हैं। अब अगर आपको कोई न्यू कार लोन लेना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रिक्वायर्ड होती है, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो मिनिमम एज जो अप्लाई करने की वो 21 साल, मैक्सिमम जो है 60 ईयर की एज तक जो है आप यहाँ से लोन ले सकते हो। और जो सैलरीड इंडिविजुअल हो कम से कम 2 साल से जो है यहाँ पे जॉब वगैरह कर रहे हो और 1 ईयर से जो है प्रेजेंट एम्प्लॉयर भी हो कंपनी में। फिर यहाँ पे जो उनकी एनुअल इनकम मांगी गई है वो एटलीस्ट कम से कम 3 लाख रुपए पर ईयर जो है यहाँ पे मिनिमम इनकम आपकी होनी चाहिए। वही सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है यहाँ पे मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 65 ईयर्स है। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है जो कि बिजनेस वगैरह करते हैं वो एटलीस्ट 2 ईयर से जो अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हो और उनकी भी जो ईयरली इनकम है जो एटलीस्ट कम से कम 3 लाख रुपए यहाँ पे होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेते हैं क्या रिक्वायर। तो सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं जिसमें आप अपना कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट वगैरह दे सकते हो। फिर यहाँ पे पैन कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, लास्ट 2 ईयर का आईटीआर दिखाना पड़ेगा एज अ प्रूफ ऑफ इनकम। सैलरी स्लिप आप दिखा सकते हो लास्ट 3 मंथ का, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद सिग्नेचर वेरिफिकेशन प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ जो है डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। और ऊपर से जो है आपको कार के जो है कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने पड़ेंगे। जो कार का एक जो प्रोफार्मा इनवॉइस होगा, जिस भी कार को आप खरीदने जा रहे हो उस शोरूम से आपको मिल जाएगा, वहां से आपको जो है वो बैंक में देना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं कार लोन लेने के लिए। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस गाड़ी के बारे में हमसे ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट, मंथली ईएमआई कैलकुलेट कराना चाहते हो तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।